नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम कोठारी और आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी जिनसे हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं वो कोई आम हस्ती नहीं। उन्हें देख के आपको स्माइल भी आती है और उनकी बनाई हुई चीजों को देख के मन करता है कि ओह हो क्या बात है। तो वेलकम सर, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नीलम, थैंक यू। सर, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो रखा है और हर कोई अभी अपने आप को संजीव कपूर समझ रहा है अपने किचन में। आप अपने किचन में क्या कर रहे हैं और घर में क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में? हमारे घर में भी काफी सारे संजीव कपूर हैं। संजीव कपूर तो यही है। और कल ही हम डिनर कर रहे थे तो यही बात हो रही थी कि क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया बनता है, कुछ ना कुछ बनता है। तो मेरी डॉटर्स कह रही थी, कहती है कि अच्छा है हमारे घर में शेफ है। मैंने कहा अभी तो सभी बना रहे हैं। अच्छा, कोई खाना जो घर पे बन रहा है, मतलब लोगों ने घर पे खाना बनाना थोड़ा कम कर दिया था, वो बढ़ गया है। अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा है, घर वालों की सेहत के लिए अच्छा है, देश की सेहत के लिए अच्छा है। क्योंकि घर का जो खाना होता है ना, वो मतलब नॉर्मली ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। हम अपना सोच समझ के करते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि खुद ऐसे कुछ गलत नहीं करते। अगर मैं बताता हूँ कि अगर घर में भटूरे भी तलने हैं तो हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेके तल लेंगे। बाहर अगर आप किसी होटल रेस्टोरेंट में जाओगे तो एक प्लेट भटूरे के लिए भी 15 लीटर तेल की कढ़ाई में तलेंगे उसको, राइट। तो मतलब ओवरऑल जो अप्रोच होती है, स्पेशली हाइजीन न्यूट्रिशन को लेके, वो घर में ही बेटर होती है। जी, सबको आप जिस तरह से बनाते हैं, जिस तरह से हमने देखा, सबको लगता है कि आप तो वाह वाह क्या लजीज खाना खाते होंगे जैसे बनाते हैं। और जो खाने के नाम होते हैं जिन्हें तो आम लोग ले भी नहीं पाते, तो आप क्या उस तरह का खाना घर पे बनाते हैं? हाँ, मतलब कभी कभी तो बनता ही है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो जो चीजें ऐसे बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड लगती हैं, हमारे लिए इतनी ज्यादा स्पेशलाइज नहीं होती है। क्योंकि हमारे घरों में मतलब मैं कहूँगा कि हमारी शॉपिंग भी फिर वैसी होती है। हम इंग्रेडिएंट में कहीं दुनिया में कहीं जाते हैं तो वहाँ पे मतलब और बहाने भी ऐसे मिल जाते हैं कि जैसे अभी 1-2 साल पहले मैं जज करने के लिए गया स्पेन में एक वर्ल्ड ट्रूफुल कंपटीशन। अब ट्रूफुल जो है इतनी महंगी चीज होती है, मतलब 100 ग्राम जो है वो करीब 15,000 रुपए का मिलता है। तो आप उसका अगर कंपटीशन जज कर रहे हैं, वर्ल्ड कंपटीशन जज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको गिफ्ट भी देंगे, थोड़े ट्रूफल्स भी देंगे, तो आप उससे फिर खाना भी बनाएंगे। तो हमारे पास में वैसे फिर इंग्रेडिएंट्स भी आ जाते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में आ जाते हैं तो वैसे उनको कोई फेंकेंगे तो नहीं, फिर वैसा खाना भी बनेगा। और हमारे पास काफी सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं लोग ट्रायल के लिए भी देते हैं कि अच्छा ट्राई कीजिए, बताइए कैसा है क्या है। तो मतलब अभी जैसे कल मेरे पास में क्रैनबेरीज आई। ओके, अभी वो मतलब कोई हमारे ट्रायल के लिए बेचता है 100-200 ग्राम नहीं बेचता है, तो 3 किलो क्रैनबेरी भेजी है हमारे पास में। तो क्रैनबेरी के हम बड़ी बड़ी चीजें बनाएंगे, नई नई चीजें बनाएंगे, कुछ बनाएंगे। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ कभी हम शॉपिंग करते हैं, कभी वैसे आ जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई इटालियन ब्रांड इटली का, उन्होंने कुछ पास्ता, बड़े अच्छे अच्छे पास्ता, बहुत हाई क्वालिटी पास्ता वो किए, तो पूरा का पूरा हैम्पर उन्होंने हमें ट्रायल के लिए भेजा। तो नेचुरली जब ऐसी चीजें घर पे बनी होंगी तो बनेगी भी, खराब तो होंगे नहीं। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ वही चीजें बनती, खिचड़ी, दाल, सब्जी, करेला सब बनता है। बिल्कुल, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, आपको देख देख के अभी सब यूट्यूब पे आप चल रहे हैं, बाकी शेफ चल रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अरे हमने इतना वेट गेन कर लिया, लेकिन आप तो इतने फिट है सर, फिर आप इतनी फिटनेस कैसे बनाए रखते हैं? देखिए, ये जो है वेट गेन करना, ये खाने को दोषी ठहराना तो गलत है। खाना तो ईंधन है। अब आप उसकी जगह आप ज्यादा डालते जाएंगे तो गड़बड़ है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना खाना है। और अगर आपको इंजॉय करना है तो ऐसा थोड़ी कि घर में आप वॉक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि
घर में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब मैं अगर अभी सुबह से कुछ 6000 स्टेप्स तो चल चुका हूँ, राइट। तो ये आप अगर अच्छा खाना है, आप घर पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज नहीं करें। ये बहाने मत बोलें। तो वजन बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं। ओके ओके, तो मतलब आप फिटनेस पे भी आप एक्सरसाइज करते हैं, उस सब चीजें करते हैं फिट रहने के लिए खाने के साथ साथ? देखिए, खाना पहले तो खाना जो है वो आप उसकी जो चॉइस है वो ठीक चॉइस करें। अब घर बैठ के आप कोई रोज समोसे पकौड़े थोड़ी बनाएंगे, राइट। आप मतलब जैसे हमारे अभी नाश्ते में मूंग की दाल का ढोकला बनाए, राइट। हेल्दी है, स्टीम्ड है, तो कैसे आपका वजन बढ़ेगा? तो ये तो मेरे ख्याल से बहाना है कि अगर वजन बढ़ रहा है, नहीं तो मतलब ही नहीं है वजन बढ़ने का। तो अभी तो जैसा सर मानसून चल रहा है, बारिश हो रही है, आम लोग अपने घरों में चाय समोसा पकोड़े, तो हमने जो संजीव कपूर हमेशा महंगे पास्ता और ये सब चीजें करते देखा, क्या आप भी वही पकोड़ियाँ समोसे ये सब चीजें खाते जब आमतौर पे घर पे बैठे नहीं, होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने पकौड़ियाँ, समोसे, सैंडविच, ढोकला, इडली ये सब बताता हूँ मैं। पर नेचुरली जब आप कभी सर्च करते हैं तो हो सकता है कि आपको पास्ता की इच्छा हो तो आप संजीव कपूर को देखें, लेकिन मैं सारी चीजें बनाता हूँ। तो हमारे घर में भी नेचुरली सब कुछ खाया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भी मूंग की दाल का ढोकला है, मेरी मदर इन लॉ ने बनाया, बहुत बढ़िया। जी जी, तो अभी हमने आपको YouTube पे देखा, टीवी पे तो देखते हैं, अभी ऑडियोबल उस पे आप आ रहे हैं, तो सर वो क्या है, थोड़ा सा उस बारे में लोगों को बताइए, सो दैट किचन में काम करते करते हम वो बैठ के सुन सकते हैं। बिल्कुल। सो ऑडिबल सुनो जो है, मतलब आप कभी भी कहीं भी घर में, बाहर, गाड़ी में, ट्रेन में, आप कभी भी सुन सकते हैं। जैसे आप चलते फिरते रेडियो सुनते रहते हैं, राइट। उसके लिए कोई और आप बाकी सारे काम कर रहे हैं, रेडियो भी चल रहा है। तो ये ऑडियो जो है ये काफी पावरफुल मीडियम होता है। और मतलब अगर देखा जाए तो चाहे वीडियो कॉल अभी फोन में शुरू हो गया, लेकिन फिर भी आज की डेट में भी जो 95% से ज्यादा यूज है वो ऑडियो कॉल पे ही है। तो ऑडियो बहुत पावरफुल मीडियम है। तो ऑडिबल सुनो में हम जो रेसिपीज बता रहे हैं, सिंपल तरीके से सिंपल रेसिपीज, उसके अंदर मतलब चाट भी है, पकौड़ियाँ भी है, समोसा भी है, पास्ता भी है, सारी तरह की रेसिपीज है। और आइडिया यही है कि आप रेसिपी सुने, फिर उसको बनाएं। और रेसिपी जो है वो जब आप कोई रेसिपी सुनाते हैं तो अगर वो इस तरह से सुनाई जाए कि याद रहे, इस तरह से सुनाई जाए कि इंटरेस्टिंग रहे, और इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऐसी नहीं कि इतना ये ग्राम डालो, इतना ये डालो, इतना ये नहीं, उसके साथ साथ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, उसके साथ साथ कहानियां हैं, उसके साथ साथ कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ये चाट है तो चाट कौन सी जगह अच्छी मिलती है, उसके बारे में भी बात हो सकती है। तो ये पूरी जो एक तरह से कॉन्वर्सेशनल स्टाइल से हम रेसिपीज बता रहे हैं ऑडिबल सुनो में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जो जिन लोगों ने सुना है उनको भी पसंद आ रही। जी जी, तो ये जैसे हम आपको जब देखते हैं, जब आप जो चीजें बनाते हैं तो वो तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन जब ये ऑडियोबल तो थोड़ा सा मुश्किल भरा था, क्योंकि हम सिर्फ वो इमेजिन कर सकते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो होता क्या है कि हम लोग जो चीज नहीं दिख रही है तो हमें ऐसा लगता है कि ओहो ये मुश्किल है। अब मैं आपको बताऊं कि कभी जब मैंने टीवी में शो दिखाया है तो कभी अपने खाना वो चख सकते हैं, कभी उसको स्मेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो मुश्किल था नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं उसको बता पा रहा था कि ये जो है इसकी खुशबू कैसी है, इसका स्वाद कैसा है। तो मैं उसका मतलब कि महाभारत में जो काम अर्जुन कर रहे थे, लेकिन उसको जो दिशा दे रहे थे
वो श्री कृष्ण थे। तो इसमें टीवी में हो या ऑडिबल सुनो में हो, तो खाना बनाने के जो श्री कृष्ण है वो संजीव कपूर है यहाँ। तो ये मैं बता रहा हूँ, सारथी जो है तो उस हिसाब से आप करेंगे तो अपने आप वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं जो हैंड होल्डिंग जिस तरह से करूंगा, जिस तरह से मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, तो जो चीज आपको नहीं दिख रही है वो आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि मैं बताता ही उसी तरीके से, राइट। तो मैं अगर बता रहा हूँ कि टमाटर की ग्रेवी बनानी है, तो उसके लिए आपको जो टमाटर लेने हैं वो आपको ओवरराइप टमाटो लेने हैं, ज्यादा थोड़े से गले हुए टमाटर लेने हैं, थोड़े से पिलपिले टमाटर लेने हैं, लाल होने चाहिए, एकदम महंगे वाले टमाटर नहीं लेने हैं, जो सैलड वाले थे वो लेने की जरूरत नहीं है, सस्ते भी होंगे, राइट। अब इतने में आपने विजुअलाइज कर लिया कि टमाटर किस तरह के चाहिए, राइट। देखे बिना आपको पता चलेगा कि, क्योंकि मैं आपको कोई ऐसी चीज के बारे में बता नहीं रहा कि जो आपको पता नहीं है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो इंग्रेडिएंट्स तो वही होते हैं, उसमें बाकी चीजें समझाई जा सकती है। कोई उसमें ऐसा तो है नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ कि अच्छा ये स्वेटर का डिजाइन है ना वो इस तरह से बुनो कि इसमें ये ऐसा नहीं मैं बता रहा, ये डिश बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा है कि नमक डालेंगे नमकीन होगा, एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार डालना है तो नमक डालेंगे उतना ही, मिर्च इतना ही डालिए, तीखा खाना है थोड़ा सा और डाल दीजिए, और कितनी देर पकाना है, कैसी उसकी कंसिस्टेंसी होगी, उसको उसका वर्बलाइजेशन, उसका विजुअलाइजेशन सारा मैं समझा रहा हूँ। तो मुश्किल नहीं, इंटरेस्टिंग। सर, जब भी हम सेलिब्रिटी शेफ की बात करते तो हमारे मन में अपने आप ही आंखें बंद भी करेंगे तो संजीव कपूर का नाम आएगा। लेकिन ये संजीव कपूर आज जो संजीव कपूर बने वो सफर कैसा था? क्योंकि अब सर कई सारे यूट्यूबर आ गए, आज तो हम फोन खोल रहे हैं, फेसबुक पे कई सारे चैनल चल रहे हैं, लेकिन जब आप आए तो उस समय इतनी ज्यादा लोगों को पता नहीं था ये सब चीजें कैसी होती। तो कैसे आप आए, कैसे शुरुआत हुई इस सफर के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये जब टीवी शुरू हुआ तब आज से करीब 28 साल पहले शुरू किया था मैंने, और समय के साथ साथ अलग अलग चीजें आई, अलग अलग माध्यम आए, वेबसाइट आई, बुक्स आए, रेडियो आया, फिर उसके बाद सोशल मीडिया शुरू हुए, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, सब जगह हमने किया, अमेज़न पे, एलेक्सा पे हमने किया, अभी ऑडिबल सुनो पे किया। तो मीडियम्स ऑफ रीच जो हैं वो समय के साथ साथ बदलते रहे हैं और स्मार्ट होते रहे हैं समय के साथ साथ। तो हमने क्या किया, जब भी कोई नई चीज आई तो मैंने आई वुड से कि अर्ली जो एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको किया। तो जब टीवी भी आया तो सबसे पहले मैंने शुरू किया, अभी ऑडिबल सुनो है वो भी सबसे पहले मैंने शुरू किया, अमेज़न एलेक्सा जो आया वो भी सबसे पहले किया, वेबसाइट जब खाने में हमने बनाई थी मैंने 1996 में, 96 में बनाई, तब भी पहले की थी। तो आप अगर हिम्मत रखते हैं, आप अगर इस तरह से करते हैं कि आप इस मीडियम में करते करते आप सीखेंगे भी और शेयर भी करते जाएंगे नॉलेज, अगर आप वो करने के लिए तैयार हैं तो चल जाता है। मतलब यूट्यूब चैनल जब मैंने शुरू किया था आज से 10-11 साल पहले, तो लोगों को पता नहीं था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो लोग तब कहते अच्छा कैसे होगा। जब टीवी चैनल मैंने फूड शुरू किया था 11 साल पहले, तो लोग कहते थे अच्छा, मैं लोगों को बताता कि हमने एक नया टीवी चैनल शुरू किया है फूड, तो लोग कहते थे अच्छा कौन से चैनल पे है, नया शो। मैंने कहा नहीं, मैंने बोला टीवी चैनल शुरू किया है, शो की बात नहीं कर रहा। तो लोगों को सुनाई नहीं देता था, राइट। तो आप जब समय से पहले कुछ चीजें शुरू करते हैं, सो टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ में चलें, और कई बारी अगर उस कैटेगरी में आप लीड करते हैं तो आप हमेशा लीडर रहेंगे। तो मुझे लीडरशिप पोजीशन पसंद आती है तो वही करता हूँ। सर, लेकिन ये करियर इसमें बनाना है, और कहीं मैं आपने इंटरव्यू में कहीं कहा था कि आपके फ्रेंड्स ने भी आपको एक बार कहा कि क्या करना है, बावर्ची बनना है। तो इस तरह की जो चीजें आई थी, आज तो हम कहते हैं बच्चों को कि शेफ बनना है, तो शेफ बनना है, एक बहुत ही अच्छी जॉब है शेफ। आप जब आए तब कैसा था माहौल, फैमिली का क्या कहना था, कैसा रिएक्शन था? देखिए, उस समय माहौल डेफिनेटली अलग था। उस समय लोगों को समझ नहीं थी। तो वो जो कभी भी कोई भी चीज जब नहीं होती है तो उसमें जो लोगों को समझ नहीं होती वो अज्ञानी होते हैं, वो गलती नहीं होती, ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है
तो अब ज्ञान आपको किस स्टेज पे लेना है, शुरू में लेना है, बाद में लेना है। शुरू में लेते हैं तो आप लीडर बनते हैं, टीचर बनते हैं, बाद में होता है तो आप फॉलोवर बनते हैं। तो ये तो चॉइस होती है सबकी। तो जब मैं कोई भी चीज करता हूँ तो लीडरशिप पोजीशन से करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फॉलोवर तो बनाने में मजा है, बनने में क्या है। सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि जैसे हम कोई शो देखते हैं, उसमें आप एकदम चक के बता देते हैं कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं। फैमिली में कभी ऐसा हुआ है कि आपने ये बोला हो घर पे, इसमें ये कमी रह गई, वो कमी रह गई? तो देखिए, जब शो में आप कहते हैं देखते हैं, वो कंपटीशन शो होता है, उसमें कंपटीशन में रोल ऑफ जज है। आप एग्जाम ले रहे हैं और एग्जाम में आप एग्जामिनर हैं, तो आप चक के बताते हैं कि अच्छा इसमें ये कमी है, इसमें ये है, ऐसे है, और आप बताते हैं इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जब आप घर में खाना खाते हैं तो उसमें आप कमियां नहीं ढूंढते, खामियां नहीं ढूंढते, उसमें आप क्या अच्छा है वो ढूंढते हैं। अगर घर में खुशी रखनी है तो ये सबके लिए है कि ना सिर्फ खाने में, हर चीज में कमियां खामियां ना ढूंढे, क्या अच्छा है वो ढूंढे, जिंदगी खुशहाल रहेगी। जी जी सर, अभी नए जो बच्चे आ रहे हैं जो आप लोगों को रोल मॉडल समझते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे? ये कहूँगा कि लीडर बनो, फॉलोवर मत बनो, और फियर ऑफ फेलियर से मत डरो कि ये गलत हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, उससे मत डरो। और हिम्मत से एकदम बोल्ड होकर डिसीजन लो, और मेहनत करो। जितना सीख सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, उतना पढ़ो, और अच्छे वैल्यू सिस्टम के साथ काम करो। वो जो पुरानी बोरिंग जो चीज़ें जो स्कूल में सिखाई जाती हैं, जो माता पिता समझाते हैं कि मेहनत करो, डिसिप्लिन करो, इज्जत दो, सच्चाई के साथ में करो, ये इतनी बोरिंग चीज़ है ना, उसको फॉलो कर लो, अच्छा शेफ बन जाओ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।